हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे फर्स्ट स्टेज ऑफ बूढ़ा को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। तभी उसके पास जुराव का मैसेज आ जाता है नेक्स्ट डे बैटल के लिए। जुराव अगले दिन सवेरे यांचे के लिए नाश्ता लेके पहुंच जाती है और वह दोनों बैटल ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि ग्लिव विंड प्रोफाउंड पैलेस में सेंट्रल पैलेस की जगह पे बैटल होने वाली थी। वहाँ पे बहुत सारे बंदे पहुंच चुके होते हैं। वह लोग कहते हैं यांचे कहाँ पर है, अब तक वह क्यों नहीं आया, जल्दी करो। तभी दूसरा बंदा कहता है इस बार शायद यांचे नहीं बचेगा। तभी उनमें से एक बंदा कहता है चीफ क्यू भी यहाँ पर खुद आ चुके हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि चीफ क्यू एक जगह पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी एक बंदा चिल्ला रहा होता है वह चूहा यांचे किस बिल में छुप के बैठा है। तभी उसके पीछे से यांचे आ रहा होता है। वह बंदा दूसरा तीसरा कोई नहीं होके मुरोंग यू होता है। यांचे उसके पीछे आके कहता है कौन कहता है मैं डर के किसी बिल में घुस गया हूँ। यांचे की बातें सुन के मुरोंग पीछे घूम जाता है और कहता है ओ तुम यहाँ पर आ गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। और मन में सोचता है कि लास्ट 3 मंथ में इसने अपने कल्टीवेशन को बढ़ा लिया है और वह अब सेकंड स्टेज ऑफ ट्रू प्रोफाउंड रिलम में पहुंच चुका है। अभी इसका कोई चांस नहीं है कि यह मेरे से जीत पाए। आज मैं इसे यहाँ पर मार ही दूंगा। यह सारी बातें मन में सोचते हुए मुरोंग यू वहाँ पर से उड़ के बैटल अरेना में पहुंच जाता है। वहाँ पर लैंड होने के बाद वह कहता है तुम यह दिन जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर रेस्ट ऑफ पीस कर दूंगा। यांचे उसकी बातें सुन के कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम दोनों में से वह कौन होगा यह तो फाइट के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। वह दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। उन्हें आमने सामने देख के लोग कहने लगते हैं यांचे को मारने के लिए मुरोंग मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ही स्टेप का यूज करके उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तभी और एक बंदा कहता है शायद तुम भीतरी बंदे का अपमान कर रहे हो, मेरे ख्याल से मुरोंग सिर्फ अपने एक ही अटैक में यांचे को खत्म कर सकता है। सीकिंग कहता है मेरे ख्याल से आप इस मैच से पहले नियम बता देना चाहिए क्योंकि आप इस मैच के लिए इंस्ट्रक्टर का काम करने वाले हैं। तभी मुरोंग कहता है यांचे बहुत ही घमंडी है, मेरे ख्याल से वह इन बातों पे ध्यान नहीं देगा। तभी वहाँ पर मैच के इंस्ट्रक्टर पहुंच जाते हैं और यांचे और मुरोंग को कहते हैं कि यह मैच पूरी तरह से फेयर होनी चाहिए आप दोनों के बीच में और आप अपने अपोनेंट को यहाँ पर जिंदा रखेंगे, किसी भी हालत में उसे बिल्कुल भी नहीं मार डाल सकते हैं। तभी मुरोंग कहता है यांचे तुमने सोचा क्या जब तुम हार जाओगे तब तुम मुझसे किस तरह से घुटनों पे बैठ के माफी मांगोगे। यांचे कहता है इसकी जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है, तुम सोचो कि तुम्हें क्या करने का है हारने के बाद, चलो पहले तुम तुम्हारा हथियार निकाल लो। यांचे की बात सुन के मुरोंग यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह कहता है तुम्हारे जैसे कचरे के लिए मैं अपना हथियार निकालूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं लगती है। यांचे कहता है तो फिर ठीक है, बाद में तुम मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करने से पहले तुम्हें कोई मौका नहीं दिया था अपनी वेपन निकालने के लिए। मुरोंग उंगली करते हुए कहता है जल्दी आओ मेरे तरफ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे और मेरे में किस तरह का डिफरेंस है, जैसे कि अर्थ और हेवन में होता है। उसकी बातें सुन के यांचे अपना गुस्सा लेके मुरोंग यू की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है तो फिर ठीक है, मुझे अब तुम्हें पोलाइट होके मारने की अब कोई जरूरत नहीं है। यांचे का अटैक मुरोंग की तरफ आ रहा होता है। वह देख के मुरोंग यू अपने हाथ के स्लैश से ही यांचे के अटैक को डिफीट करने की कोशिश करता है, लेकिन यांचे के अटैक में बहुत ही ज्यादा पावर होती है। उस वजह से मुरोंग यू का अटैक फेल हो जाता है और यांचे का गुस्सा मुरोंग की ओर बढ़ जाता है। तभी मुरोंग यू अपने हाथों का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। यांचे कहता है तो तुम्हें कैसा लगा मेरा अटैक। उस अटैक के पावर के वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के वजह से दोनों ही बहुत ही पीछे चले जाते हैं। मुरोंग यू के ऊपर यांचे के फायर का थोड़ा बहुत असर हुआ होता है। मुरोंग यू कहता है यह कैसे हो सकता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे जैसा कचरा वह भी सेकंड लेवल में होके भी मेरे को हराने का कोशिश करे। यह सारी बातें कहते हुए मुरोंग यू अपने हाथ में पावर इकट्ठा करके यांचे के ऊपर जोरदार पंच मारता है, लेकिन यांचे अपने एक ही हाथ से उस पंच को रोक देता है। यांचे को ऐसा करते हुए देख के मुरोंग यू कहता है यह इम्पॉसिबल है। तभी यांचे मुरोंग यू के ऊपर एक अटैक कर देता है। उस अटैक के प्रेशर के वजह से मुरोंग यू दूर जाके गिर जाता है। मुरोंग यू उठते हुए कहता है तुम मेरे साथ फाइट करते हुए इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम थोड़ा अब केयरफुल रहो। उसकी बातें सुन के यांचे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। उसे ऐसा हंसते हुए देख के मुरोंग यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पावर बढ़ाते हुए कहता है अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम मुझे बाद में कभी जिंदगी भर दोष मत देना। उसे ऐसा करते हुए देख के जुराव कहते हैं यांचे तुम थोड़ा बच के रहो क्योंकि मुरोंग यू अब अपना वेपन निकालने वाला है। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या इस कचरे के सामने मुरोंग यू को अपना वेपन यूज करना पड़ रहा है। मुरोंग यू अपनी पावर बढ़ाते हुए कहता है मैं नॉर्थन फील्ड मास्टर का बेटा हूँ, तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे जैसे कचरे से हार सकता हूँ। इसके साथ ही मुरोंग यू अपना वेपन अपने हाथ में ले लेता है और मन में सोचता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं
इसे किस तरह से हराता हूँ और मुझे लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे इसे यहाँ पर हराना ही होगा। ऐसे कहते हुए मोरोंग यू यांचे के ऊपर एक अपना अटैक रेडी करते हुए कहता है, ब्लू ड्रैगन टर्स द सी अटैक। ऐसा कहते ही मोरोंग यू के हाथ के वेपन में से एक हरे कलर का ड्रैगन बाहर निकलता है और वह यांचे की तरफ बढ़ने लगता है। यांचे उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख के महसूस कर लेता है, उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। तभी वह अटैक आके यांचे को लगता है। उस अटैक के पावर के वजह से यांचे का डिफेंस बैरियर भी टूट जाता है और यांचे घसीटते हुए पीछे जाके एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इसकी यह हालत देख के मोरोंग यू कहता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। तभी अरेना के बाहर के लोग उस अटैक की पावर देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तभी उस अटैक के धुएं के बीच में से एक बंदा कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने चेहरे पे इतनी जल्द हंसी लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि मैं इस तुम्हारी छोटी सी ट्रिक से इतनी आसानी से हार सकता हूँ? आगे यांचे क्या करेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।